अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस माइक्रोबियल फ्यूल सेल। तो इससे पहले कि मैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल इस टॉपिक को डिस्कस करूं, तो आप सबसे पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी जो वीडियोस हैं या फिर टॉपिक्स हैं वो इजीली मिल जाएं। ओके, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक फॉर टुडे इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमने माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स का इंट्रोडक्शन देखना है। उसके बाद व्हाट आर फ्यूल सेल्स, व्हाट आर माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट्स, वर्किंग। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एम वाई सी का डिज़ाइन कैसा है, टाइप्स कौन सी हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। एंड पे हमने देखना है इसका कॉन्क्लूजन। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल्स, माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स को डिस्कस करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है वो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को ट्रिगर करता है, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करता है। इसके बाद जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स हैं उसको हम बायोलॉजिकल फ्यूल सेल्स भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस भी उसको कहा जाता है। What are fuel cells? Device that converts chemical energy from fuel into electricity through chemical reaction with oxygen or another oxidizing agent. फ्यूल सेल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डायरेक्ट केमिकल एनर्जी फ्यूल की, किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, थ्रू रिएक्शंस में कौन कौन से आ जाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, मिक्स रिएक्शन, जिसकी वजह से जो केमिकल एनर्जी फ्यूल की होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है व्हाट आर माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स को बायोलॉजिकल फ्यूल सेल्स भी बोला जाता है और बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस भी बोला जाता है। बायो मतलब बायोलॉजिकल से रिलेटेड, यानी जो बैक्टीरियाज हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब यानी केमिकल की मदद से हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली इसमें होता ही है कि जो बैक्टीरिया होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब यानी जो वेस्ट वाटर है उसको हम ट्रीट करते हैं उन बैक्टीरिया की हेल्प से, यानी बैक्टीरिया उसको ऑक्सीडाइज़ करता है, और ऑक्सीडाइज़ करके क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल करंट। और जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन नहीं होगा, और ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद है एम का प्रिंसिपल में है बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शन, हार्नेस द नेचुरल मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स रन थ्रू द सर्किट टू जनरेट पावर। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एम। इसमें है एनोड, कैथोड, एक्सचेंज मेम्ब्रेन, सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड माइक्रोब्स। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में एनोड जो है वो सबस्ट्रेट के साथ केमिकली स्टेबल है। बैक्टीरिया जो है वो एनोड कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है और कन्वर्ट कर रहा है सबस्ट्रेट को किस में, CO2 में, H2O में एंड एनर्जी में। और जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन की लेस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कैथोड। कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिकम्बाइन हो रहे हैं कैथोड पे, इसमें O2 रिड्यूस हो रहा है वाटर में, और पीटी कैटालिसिस में यूज्ड हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सचेंज मेम्ब्रेन में प्रोटॉन्स फ्लो थ्रू द EM, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन ऑन द अदर साइड, एंड एक्सचेंज मेम्ब्रेन कैन बी अ प्रोटॉन और केटाइन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आफ्टर लीविंग ए नोड इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं थ्रू द सर्किट के थ्रू, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स पावर द लोड। नेक्स्ट है हमारे पास सबस्ट्रेट हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी बैक्टीरियल सेल के लिए। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज़ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वोलेटाइल एसिड, सेलुलोज एंड वेस्ट वाटर। एसीटेट इज़ आल्सो कॉमनली यूज्ड एज सबस्ट्रेट। उसके बाद हम देखते हैं इसमें सबस्ट्रेट कौन से यूज़ हो रहे हैं एम में, जैसे कि एसीटेट, लैक्टेस, ग्लूकोज, सक्रोज, ग्लूकुरोनिक एसिड, फिनॉल, स्टार, सेलुलोसिक पार्टिकल, जाइलोज, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। बात इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी है वो आप इस फिगर में देख लें। इसके अलावा हमारे पास जो माइक्रोब्स हैं वो कौन कौन से यूज हो रहे हैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स में। एक्जैनिक बैक्टीरियल कल्चर है, इसमें देखें कौन कौन से बैक्टीरियाज यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद मिक्स बैक्टीरियल फ्यूल कल्चर है, उसमें कौन से बैक्टीरियाज यूज़ हो रहे हैं। और क्लोस्ट्रीडियम पेट्रिकम है, बैक्टीराइड्स हैं, रोमोनास स्पीशीज़ है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ एम।
Anode and cathode separate by cathode specific membrane. Microbes that anode oxidize organic fuel generates electrons and protons. Protons move to the cathode compartment through the membrane. इसमें एनोडिक रिएक्शन देख लें, कैथोडिक रिएक्शन देख लें। तो जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम डायग्राम को देख लेते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें आपको दो चैम्बर्स नज़र आ रहे होंगे जिनके नेम है एनोड एंड कैथोड, और इन दोनों को जिसने सेपरेट किया है उसका नाम है कैथोड स्पेसिफिक मेम्ब्रेन। तो इसमें जो है वो माइक्रोब्स भी हैं। माइक्रोब्स मतलब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो बहुत स्मॉल होते हैं वो एनोड पे होते हैं। वहाँ क्या होता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है लाइक सीवेज वेस्ट या फिर वेस्ट वाटर, उसको ये ऑक्सीडाइज़ करेगा। तो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन बाय अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन। और इसमें आप अगर देखें तो इसमें आपको एक हाइड्रोजन भी नज़र आ रहा होगा। हाइड्रोजन एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन, देयरफॉर H प्लस इज जस्ट अ प्रोटॉन। तो होता ये है कि इसमें दो चैम्बर्स होते हैं, एक है एनोड और एक है कैथोड। एनोड वाली साइड पे माइक्रोब्स होता है, यानी कि बैक्टीरिया। और एक और बात, जो मीडियम इसमें होगा वो होगा एनएरोबिक मीडियम, यानी जो बैक्टीरिया होंगे वो विदाउट ऑक्सीजन के वर्क करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ MYC। इसमें आप देख लें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ पे एनएरोबिक डाइजेशन होगा। नेक्स्ट है डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन मीन अगर हम किसी भी सी वाटर से किसी भी सॉल्ट को सेपरेट करना चाहें तो हम इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, लेकिन जब हम MYC सेल्स यूज़ करेंगे तो हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज़ एज अ बायोसेंसर। बायोसेंसर वो होता है जो किसी चीज़ को डिटेक्ट करके बताता है, यानी किस में कितना केमिकल इन्वॉल्व है। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि वेस्ट वाटर में कितना सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ऐड है। इसके अलावा हमारे पास एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है जनरेशन ऑफ एनर्जी आउट ऑफ बायो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, रेशन बायो रेमिडेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। इसमें यह है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है माइक्रोब की हेल्प से, और जो माइक्रोब होगा वो सेल्फ रेप्लिकेट होगा, यानी वो अपने आप को बार बार रेप्लिकेट करेगा, और जैसे जैसे रेप्लिकेट होगा पावर आपको मिलता जाएगा। लास्ट है हमारे पास conclusion. Microbial fuel cells have been explored as a new source of electricity generation during operational wastewater treatment, and it can be used for production of secondary fuel as well as in the bioremediation of toxic compounds.